अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए निहायत ही खुशबूदार चटपटी बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इस मौसम में अगर दोपहर में गर्मा-गर्म ये चावल खाने को मिल जाए तो यकीन मानिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी बनती है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। गारंटी है, अगर आप भी मेरे बताए गए तरीके से बनाएँगे ना तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। आज मैं आप लोगों को आलू की बिरयानी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी आपकी बनके तैयार होगी। चावल भी एकदम खिले हुए बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये बिरयानी बना के तैयार की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक पतीली ली है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 1 कप ऑयल मैंने ले लिया है। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तेज़पात के पत्ते 4 अदद लिए हैं, 4 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, तकरीबन 3 दालचीनी के टुकड़े मैंने ले लिए और लौंग यहाँ पर ली हैं 10 से 12, काली मिर्चें ली हैं 10 से 12, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब सारे मसाले डालने के बाद इन्हें क्रैकल होने देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और आपने बिरयानी में गरम मसाले इसी तरह से डालने हैं, इसी क्वांटिटी में। आधा किलो चावल की रेसिपी आपको दे रही हूँ। प्याज डाली है 1 छोटे साइज़ की और अब इसमें कड़ी पत्ता कुछ ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 10 से 12 कड़ी पत्ता के फ्रेश पत्ते लिए। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ता डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू की बिरयानी का, बहुत ही शानदार खुशबूदार बनती है। तो यहाँ पर प्याज हल्की सी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हुए थे। इसके बाद मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। आधा किलो आलू लिए हैं, आधा किलो चावल हैं और आधा ही किलो आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज मैंने इसीलिए शुरू में फुल मैंने इसे ब्राउन नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पर आलू को भी फ्राई करना था इन मसालों के साथ, ताकि आलू का फ्लेवर भी बढ़ जाए। तो अब हम यहाँ पर अच्छी तरह से आलू फ्राई होने देते हैं। साथ ही में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। मिनटों में ये बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं है इसे बनाने का और खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। मेरे कहने पर आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज होने लगा है, आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, 2 मैंने बारीक चॉप करके लिए। आप चाहें तो टोटल टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, दरदरा सा पीस के भी इनको डाल सकते हैं, ताकि फिर इसके छिलके वगैरह फिर वो आते हैं बिरयानी में तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से भी आप इन्हें डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। सबसे पहले नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच भर के डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा, बस बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर तक पका लेते हैं जब तक कि इसमें आलू सही से गल नहीं जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली हैं 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से काट के, साथ में थोड़ा-सा 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते लिए हैं, सफ़ेद ज़ीरा लिया है आधा चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। इससे बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आएगा, यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की बनेगी आपकी भी बिरयानी। तो इसे हम दरदरा सा पीस लेते हैं, आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे इसी तरह से पीस रही हूँ, ये देखिए। दरदरा सा मैंने इसे पीस लिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि जो टमाटर का अपना जूस था उसी में ही देखिए पक रहे थे। और इसे पकाते हुए मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दिया था। हल्की आंच पर हमने पकाया है, तकरीबन 12 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर आलू काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने ये चटनी बनाई थी, ये इसमें शामिल करेंगे, इससे मसाले में जान पड़ जाएगी। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मसाले को अच्छी तरह से आपने यहाँ पर भूनते जाना है कि इसका ऑयल जितना भी है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब मैं तेज़ आंच पर इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, बहुत ही।
तो यहाँ पर देखिए मसालों की अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। इसमें दही भी मैंने शामिल नहीं किया, ना मैंने इसमें खुश्क आलू बुखारे डाले। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। तो कम मसालों के साथ भी, कम चीज़ों के साथ भी बहुत ही मयारी खाना बनाया जा सकता है, बस बनाने का मेथड आपको आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने चावल लिए, 1 लीटर मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ पर इसमें चावल शामिल करेंगे। तो मैंने बासमती चावल लिए, आधे घंटे पहले धोकर इनको अच्छी तरह से वॉश करके भिगोकर रख दिया था। चावल जो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ इसका नाम है बुलबुल बासमती चावल। तो मैं हमेशा बुलबुल बासमती चावल का इस्तेमाल करती हूँ, ये इजीली मिल जाते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने नमक भी इसमें टेस्ट कर लेना है, नमक कम लगे तो मज़ीद और डालें। मैंने यहाँ पर नमक चेक किया था, मुझे कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मज़ीद और नमक शामिल किया। अब इसमें खुशबू के लिए थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स ही डालिएगा क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो बस 1-2 कतरे ही इसके काफ़ी होते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह मिला लिया है, तो चलिए कवर कर देते हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी इसमें थोड़ा-सा पानी मौजूद है। तो अब मैं इसमें ऊपर से डालूँगी फ्रेश पुदीना और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें। मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, पुदीने का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इसमें। मिक्स कर लेते हैं। पानी देखिए काफ़ी हद तक इसमें से ड्राई हो चुका है। ये देखिए, चावल अभी हमारे काफ़ी कच्चे हैं, तो अब हम इन्हें दम पर लगा देते हैं। तो दम पर लगाने से पहले मैं इसमें थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर ऊपर से डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा-सा कलर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और ढककर बिल्कुल हल्की दम वाली आँच पर हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाना है। तो यहाँ पर दम हमने इसको अच्छा-सा लगा दिया था, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है इसकी और लुक आप देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका आया है बिरयानी का। ये देखिए बहुत ही चटपटी मसालेदार बिरयानी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए खाने वालों का तो हाथ रोकना हो जाएगा मुश्किल जब आपको मिलेगी इतनी सुपर मज़ेदार सी बिरयानी खाने को। ये देखिए एकदम चावल खिले हुए बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने रायता बनाया है, पुदीना और थोड़ा-सा पिसा हुआ ज़ीरा डालकर और नमक डालकर दही में मैंने मिलाकर इसके साथ ये रायता बनाया जो कि बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक इसकी। तो ये रायता भी हमारा तैयार हो चुका है, तो ऊपर से आप इस पर रायता इस तरह से डालें और खाएँ, एंजॉय करें। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।